गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं स्पैरोट्रोप्स। ठीक है, यू माइट सी हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेज। अच्छा चलो, किस किस ने मशरूम खाई है? सभी ने खाई है ना। अब आप लोगों ने मशरूम्स के पैकेट देखे होंगे। मान लो नहीं खाई सबने है, लेकिन अगर मशरूम आती है घर में वो दिखी है। कभी कभी हम तो भाई अपनी भाषा में कहेंगे, हम उन्हें सांप की छतरी बुलाते थे बचपन में। आप लोग क्या बुलाते? कमेंट जरूर करें। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैच ग्रोइंग इन मोस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो ये मशरूम्स होती है, ये एक तो वहाँ पर उगती है जहाँ पर लकड़ी गलने वाली होती है ना, उसमें होती है, या फिर जो पैसेस ग्रोइंग इन जो मिट्टी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गीले मौसम में उसमें उगती है। ये ज़्यादातर रेनी सीजन्स में होती है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव और फ्रॉम वेयर दे गेट देम। पहले चलो देखते हैं कि इन्हें कौन सा न्यूट्रिएंट्स चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, take a piece of bread and moisten it with water. Leave it in most warm place for 2-3 days until fluffy patch appears on them. आप एक ब्रेड लेना और उसे वाटर में एब्जॉर्ब करना और उसे फिर एक वार्म प्लेस पे रख देना 2-3 दिनों के लिए, जब तक कि वो उस पे के फ्लफी पैचेस ना आ जाए। फ्लफी पैचेस का मतलब जैसे कि ये फफूंदी ना आ जाए। फफूंदी आती है ना हमारी ब्रेड में, वही है। व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पैचेस? ऑब्जर्व करना अंडर ए माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग लाइट। आप देखोगे अभी नहीं, देखो भाई इतना स्कूल में हम आपको करा सकते हैं। ब्रेड की फफूंदी को माइक्रोस्कोप से दिखा सकते हैं, तो वो एक धागे की तरह होती है, जैसे ग्रीन ग्रीन। कई बार तो जब ज़्यादा दिन की ब्रेड हो जाती है, एक तो लाइट ग्रीन होती है, फिर एक डार्क ग्रीन हो जाती है, और कई बार ब्लैक हो जाती है हमारी। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हम फंगी। जिन्हें हम फुई कहते हैं उसे हम फंगी बोलते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब ये फंगस है, ये कहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले रही है? ब्रेड से ले रही है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस में ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स लेते हैं डेड और डिकेइंग मैटर से, जिन्हें हम स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्पैरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो मतलब डेड डिकेइंग मैटर से बनते हैं, उनको हम सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। Such organisms with sparotropic mode of nutrition are called sparotrophs, और इन्हीं sparotropic nutrition को हम sparotrophs कहते हैं। Fungi also grow in pickles, leather, cloth, other articles that are left in hot and humid weather or long time. During the rainy season, they spoil many things. अब आपको बताएं कि अब आप देखना फुई कहाँ पे लगती है। कई बार अचार में भी लग जाती है। मतलब सर्दियों के मौसम में तो जो भी गीली चीज़ें, हम कपड़े भी अगर हम गीले रख देते हैं तो उनमें भी लग जाती है। और हम क्या बोलते हैं भाई, नमी के कारण ही रखिए। ओके, wet they germinate. Now can you figure out how we can protect our things? अब हम बताते हैं कि आपको प्रोटेक्ट कैसे करना अपने को। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो छाया भी और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, उन्हें हम सिम्बोसिस कहते हैं। जैसे कि फंगी इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑन द रिटर्न फंगी प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन। अब देखो क्या कह रहा है, हमें ऐसे बतानी, ऐसे भी एग्जांपल देंगे
जिसमें दोनों चीज़ हो, मतलब छाया भी मिले, मतलब रहने के लिए जगह भी मिले और न्यूट्रिशंस भी मिले। और जैसे कि आप लोगों देखोगे, अगर प्लांट में अगर फंगी लग रही है, मतलब कि अगर पेड़ फूल लग रही है, अब पेड़ में ये मशरूम्स कहाँ से आती है? वही मशरूम का मेन मोटिव है कि वो छाया भी ले रहा है प्लांट से और न्यूट्रिशंस भी ले रहा है, दोनों चीज़ें शेयर कर रहा है। ठीक है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अब जो फंगी हो गया, मतलब जो कि जिसे हम लोग फुई बोलते हैं, फुई फुई प्लांट से न्यूट्रिशंस ले रही है और फुई प्लांट को दे क्या रही है? फुई प्लांट को दे रही है पानी और अदर न्यूट्रिशंस। सिम्बोसिस किसे कहते हैं? जो शेल्टर और न्यूट्रिशन दोनों शेयर करे उसको हम कहते हैं सिम्बोसिस। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together। लीचेन वो होते हैं जिसमें अलगा और फंगस दोनों ही साथ में रहते हैं। फंगस प्रोवाइड करे शेल्टर और वाटर एंड मिनरल्स अलगा तक दे, और रिटर्न में अलगा प्रिपेयर करके देती है फूड फंगस को। ठीक है। अब लीचेन का मतलब सिम्बोसिस में तो आप लोग समझ गए होंगे कि छाया और न्यूट्रिशंस दोनों साथ साथ रहते हैं। लीचेन की अगर मैं बात करूँ तो लीचेन में फंगस और अलगा साथ में रहते हैं। अब फंगस तो छाया प्रदान करती है और छाया देने के अलावा वो पानी और मिनरल्स भी देती है अलगा से, और रिटर्न में अलगा उसे क्या प्रिपेयर करके देती है? फूड। ओके, थैंक यू।